हरे कृष्णा। कल मैंने आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताया था, जिसमें हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे प्रकृति के द्वारा बनी। पर सिर्फ ज्ञान प्राप्त होने से तो हम इस संसार से नहीं निकल सकते। तो फिर दूसरा दर्शन हमें योग दर्शन मिला। तो योग दर्शन किसको कहते हैं? जिसमें व्यक्ति क्या कहते हैं, अनुशासन में रहता है, यानी योग करता है। तो योग दर्शन क्या कहता है? योग दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति आचारहीन है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका मतलब सबसे पहले अपने आचार में, अपने व्यवहार में और अपने चरित्र में, सबसे पहले जो चरित्रवान व्यक्ति होगा केवल वो ही इस को पार कर सकता है। इसके अलावा जो चरित्रहीन व्यक्ति है, अगर वो रोज मंदिर भी जाता है तब भी वो पूर्णता को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये योग दर्शन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। योग दर्शन शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं, इसमें यह कहा गया है। तो ज्ञान को जीवन में उतारने की विधि योग में होती है कि योग करने से हमारा ज्ञान जीवन में उतरता है। तो योग में हमारे 8 मार्ग दिए हैं, जो मैं आपको कल बताऊंगी। यम नियम आपको पता भी होंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता है, प्रकृति 5 कलेश पैदा करती है, जिसके कारण पतन होने की संभावना होती है। तो ये 5 क्लेश क्या क्या हैं आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है राग। जब हमें किसी व्यक्ति से बहुत अधिक राग यानी बहुत अधिक प्यार हो जाता है तो हम उसकी गलतियां होते हुए भी उसकी गलतियां नहीं देखते, तो ये क्लेश का कारण है। दूसरा होता है द्वेष, घृणा। जब किसी से घृणा होती है तो उसके अंदर अच्छाई होते हुए भी हम उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। तीसरा होता है अस्मिता या अहंकार। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं करता हूँ। चौथा हमारा अकारण भय। अकारण भय मतलब जो चीज़ होने वाली भी नहीं होती, हमें ऐसा लगता है, हमें डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो बिना मतलब के जो भय होता है वो भी क्लेश का कारण है। और सबसे लास्ट जो 5वां है अविद्या। अविद्या मतलब हम ठीक को गलत, गलत को जब ठीक समझने लगते हैं, अविद्या के कारण भी हमें क्लेश उत्पन्न होता है। तो इनसे निकलने के लिए हमें अनुशासन का पालन करना होगा। तो मैं ऐसे योग की पूर्णता में इनकी अलग अलग तरीके अब आगे बताऊंगी। हरे कृष्णा।